नमस्कार दर्शकों, आज बात करेंगे वृंदावन कॉरिडोर मामले पर। यह वृंदावन कॉरिडोर मामला बहुत गरमाया, लेकिन कहीं ना कहीं गोस्वामियों का पक्ष भी ठीक है और कहीं ना कहीं ब्रजवासी जो कि कॉरिडोर बनने की मांग कर रहे हैं उनका पक्ष भी ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए बहुत गहराई की जरूरत होगी। कहते हैं कि ये वृंदावन की लीला मत जानियो गुड़ को चीला। आज बात करेंगे कॉरिडोर की। निश्चित रूप से वृंदावन की एक कण ठाकुर जी से जुड़ी हुई, ठाकुर जी के भाव से जुड़ी हुई है, क्योंकि बहुत समय पहले की बात है, एक जब बहुत बड़ी सल्तनत का बादशाह वृंदावन आया तो उसने वृंदावन के केसी घाट को, एक घाट था, मैं नाम मुझे क्लियर नहीं है, उस घाट को टूटा हुआ देखकर अपने मंत्री से कहा, जाओ वृंदावन के इस घाट का कोने का निर्माण कर देते हैं। तो भगवान ने उसे दिव्य दृष्टि दी और जब दिव्य दृष्टि से उसने देखा तो वृंदावन नील मणियों और तमाम असंख्य हीरे जवाहरातों से बना हुआ था। उसे देखकर वह राजा आश्चर्यचकित हो गया और उस राजा ने कहा कि इस वृंदावन का एक कोना तो क्या, एक ईंट को भी निर्माण कराना मेरे बस की बात नहीं। मेरे राजधन तो वृंदावन की एक रेणुका पर भी न्योछावर हो जाते हैं। कहते हैं तीर्थ सुता के पग पग पे प्रयाग, जहां कि सब की कुंजन में कोटि कोटि काशी है, और यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तर तर पे बसे जहां अयोध्या निवासी हैं। इसी तरह से जो वृंदावन धाम है, इस वृंदावन धाम पर इस समय कॉरिडोर की एक जंग छिड़ी हुई है और कहीं ना कहीं वृंदावन के उस अस्तित्व को, वृंदावन की, आज मैं सीधी सीधी बात करता हूं, यदि नरेंद्र मोदी जी या प्रधानमंत्री जी से कहा जाए कि विकास प्रोजेक्ट के चलते संसद भवन को एक बड़ी परियोजना के तहत तोड़ देना चाहिए, या कहा जाए इंडिया के लाल किले को तोड़ देना चाहिए, तो ये वृंदावन अपने आप में बहुत बड़ी विरासत है। और निश्चित रूप से जो बांके बिहारी जी के गोस्वामियों ने बात रखी है मैनेजमेंट फेलियर की, वो ठीक है। कहीं ना कहीं कॉरिडोर में एक मैनेजमेंट फेलियर नजर आता है। इस मैनेजमेंट फेलियर को कॉरिडोर बनने के बाद भी देखा जा सकता है, कॉरिडोर बनने के बाद भी घटनाएं होंगी। तो कहीं ना कहीं सरकार में व्यवस्था कर्मियों की कमी है और निश्चित रूप से जो भारत के युवा होते हैं, जो भारत के युवा सामने आते हैं, उन्हें तो बड़े बड़े राजनेताओं के द्वारा, पुलिस के द्वारा धमकाकर, उन पर बड़े मुकदमे लगाकर और उन पर दबंगों की दबंगई चलाकर उनकी आवाजों को बंद कर दिया जाता है। मैं आदित्यनाथ योगी जी से भी यही कहना चाहूंगा कि वृंदावन कॉरिडोर पर एक मजबूत व्यवस्था की जरूरत है। आप पहले एक व्यवस्था का ट्रायल करें, यदि वह व्यवस्था फेल होती है तो आप कॉरिडोर बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन व्यवस्था यदि फेलियर होती नहीं तो आप कॉरिडोर बनाइए या जन्नत बनाइए या स्वर्ग बनाने की कोशिश करिए। व्यवस्थाएं बिगड़ी तो इस तरीके से ब्रजवासियों की भावनाओं को आहत करने से कोई फायदा नहीं निकलेगा। वृंदावन के जो ब्रजवासी कहीं ना कहीं आर्थिक भगवान की कृपा से वंचित रह गए, जिन्होंने बांके बिहारी की कृपा प्राप्त नहीं हुई, जिन्हें अच्छे जजमानों का प्यार प्राप्त नहीं हुआ, वह कहीं ना कहीं ब्रजवासियों से कुछ ना कुछ ईर्षा करते हैं और उस ईर्षा को आज वृंदावन कॉरिडोर के प्रतिक्रिया के माध्यम से सामने ला रहे हैं। मैंने देखा कुछ यूट्यूब के पत्रकार जो वृंदावन का बा भी नहीं जानते, जाकर वहां एक आक्रोशित माहौल तैयार कर रहे हैं और वृंदावन कॉरिडोर को अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम ब्रजवासियों की और हमारी भी बहुत बड़ी गलती है। जब हमारे वृंदावन मथुरा में नेता चुने जाते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं सक्रिय और शिक्षित युवा को दरकिनार कर बड़े नेताओं के पास जाकर चाय कॉफी पीना को बहुत प्राथमिकता देते हैं, बड़े नेताओं के वीआईपी दर्शन की आगवानी में लगे रहते हैं। आज उसी का परिणाम है कि वह बड़े नेता आप लोगों के शोषण के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं ब्रज में जरूरत है एक नए युवा, भावी और नई पीढ़ी के एंटरफियर की, जो नई पीढ़ी आकर देश की राज व्यवस्था में अपना योगदान दें। आप देख रहे हैं वृंदावन लाइव के साथ वृंदावन कॉरिडोर पर ये खास खबर। बने रहिए वृंदावन लाइव टीवी के साथ। मैं तरुण कुमार।